हेलो व्यूअर्स, बहुत बहुत स्वागत है इस हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आप हमारे वीडियोस से कुछ सीख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। तो हम लोग पिछले वीडियोज में सीख चुके थे एपीआईज बनाना, जिसमें से क्रिएट प्रोडक्ट बना चुके थे, व्यू ऑल प्रोडक्ट बना लिए थे, प्रोडक्ट आईडी बना लिए थे, प्रोडक्ट को फैच करना अगर किसी प्रोडक्ट आईडी से तो वो हम लोगों ने क्रिएट कर लिए थे। प्रोडक्ट को अगर डिलीट करना है तो प्रोडक्ट को डिलीट भी कर पा रहे थे, और किसी प्रोडक्ट में हमें कुछ अपडेट करना है लाइक प्राइस वगैरह तो भी अपडेट कर पा रहे थे। तो आज का इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे एक्सेप्शन हैंडलिंग को हैंडल करें और एचटीटीपी रिस्पॉन्स को। तो जैसे कि हम एक प्रोडक्ट को यहाँ पे फेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे सक्सेस मैसेज आना चाहिए था, जो कि आपका एचटीटीपी रिक्वेस्ट होता है सक्सेस, वो आना चाहिए था, जो कि यहाँ पे नहीं आ रहा है, सिर्फ ओके आ रहा है। और इन द केस हमारे पास जो ऐसा भी प्रोडक्ट नहीं है उसको भी हम फैच कर रहे हैं तो भी हमारे पास एचटीटीपी जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आ रहा है यहाँ पे वो 200 ही आ रहा है। तो ये एक इससे हमने देखने वाले हैं। और अगर यहाँ पे 9 नाम का कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, उस प्रोडक्ट को हम फैच करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे एक मैसेज आना चाहिए था प्रोडक्ट नॉट फाउंड इन डेटाबेस या कुछ भी कस्टमाइजेशन। तो ये हम लोग दोनों देखने वाले हैं कस्टम एक्सेप्शन हैंडलिंग से, और ये रिक्वेस्ट एंटिटीज वगैरह कुछ यूज करके देखेंगे। तो वीडियो पे बने रहें और आगे की ओर सीखते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले अपना जो मेन पैकेजेस क्रिएट कर रहे थे यहाँ पे क्लिक करके वैसे ही फिर से हमें पैकेज क्रिएट करना है। तो पैकेज क्रिएट करने के लिए हम राइट क्लिक कर लेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे न्यू दिखेगा, न्यू के बाद पैकेज दिखेगा, उस पैकेज पे क्लिक करके हम डॉट एक्सेप्शन नाम का एक पैकेज क्रिएट कर लेंगे। एक्सेप्शन नाम का पैकेज क्रिएट करने के फिनिश कर देंगे, फिर पैकेज हमारा क्रिएट हो जाएगा। तो उस पैकेज के अंदर फिर राइट क्लिक करेंगे उस पैकेज में, उसके बाद फिर यहाँ पे न्यू में जाके क्लास क्रिएट कर लेंगे, और उस क्लास का एक क्लास क्रिएट करेंगे जिसमें नाम लिखेंगे रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन, और इसको क्रिएट कर लेंगे। तो इसमें हम लोग एक क्लास को एक्सटेंड कर लेंगे, एक्सटेंड रन टाइम एक्सेप्शन क्लास को एक कंस्ट्रक्टर बना लेंगे, जो कि ऐसा होगा पब्लिक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर टाइप में। और इस कंस्ट्रक्टर में एक दो कंस्ट्रक्टर होगा, जिसमें एक सुपर ये होगा और एक इसमें सुपर मैसेज पास कर देंगे। जो कि मैसेज हमको मिल रहा होगा वहां से जो भी मैसेज सेंड करेगा, मैसेज हम यहाँ पे सेट कर देंगे तो ये मैसेज शो हो जाएगा। तो हमारा एक रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन क्लास क्रिएट हो चुका है, और इसको हम लोग हैंडल कर रहे होंगे। प्रोडक्ट कंट्रोलर में आएंगे, उसके बाद फिर जब जब हम प्रोडक्ट कंट्रोलर के बाद प्रोडक्ट की सर्विस क्लास में चल जाएंगे, जो कि हमें डिक्लेरेशन टाइप इनपुट करके ये क्लास में चल जाएंगे। और जब हम प्रोडक्ट को सर्च कर रहे होंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम यूज कर लेंगे डॉट और। तो हम अगर ये लिख रहे हैं डॉट और एल्स नाम का एक होता है डॉट और ऑल एल्स थ्रो, तो ये नहीं मिल रहा है हमें, सजेस्ट भी नहीं मिला और एक्चुअली है भी नहीं। तो हमें यहाँ पे रेपोजिटरी क्लास दिख रहा होगा, इस रेपोजिटरी क्लास में हम आ जाएंगे, और उसके बाद हम जो यहाँ पे ये मेथड क्रिएट किए हैं इसको हटा देंगे। हटाने के बाद सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ एरर दिख रहा होगा, इस एरर हम जो दिख रहा है प्रोडक्ट पीआईडी के बाद हम डॉट लिखेंगे और एल्स, तो यहाँ पे चल जाएंगे। और उसके बाद फिर हम एक लैम्डा फंक्शंस क्रिएट करके हम यहाँ पे मैसेज को सेंड कर सकते हैं, जो कि है रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन। रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन जो हमें यहाँ मिल रहा होगा, और हमें जो भी मैसेज चाहिए वो मैसेज हम यहाँ से भेज सकते हैं।
जैसे जो भी प्रोडक्ट आईडी मिल रहा होगा, अगर हम उसको प्रिंट करके हम भेजना चाहते हैं तो यहाँ लिख देंगे PID। अब एक अच्छे से मैसेज दे देंगे, नॉट प्रोडक्ट नॉट फाउंड, प्रोडक्ट फ्रॉम दिस आईडी प्रोडक्ट नॉट फाउंड, फ्रॉम दिस आई प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नॉट फाउंड। अब हम लिख चुके हैं यहाँ पे। और हमारे पास इस क्लास में कहीं एरर है जहाँ पे हम वो यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम सेम वही लिखेंगे। और एल्स थ्रो ये है जिसमें हम एक लैम्डा फंक्शंस बनाएंगे और फिर इसके अंदर हम एक न्यू ऑब्जेक्ट बना लेंगे रिसोर्स नॉट फाउंड का, रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन का। और इसके अंदर फिर हम फिर मैसेज दे देंगे, वही सेम मैसेज जो कि यहाँ पे भी शायद PID ही है। हाँ, PID भी है यहाँ पे भी। तो वही हम मैसेज सेंड कर देंगे PID प्रोडक्ट नॉट फाउंड। अब हमारा एरर सारा सॉल्व हो चुका होगा, और अगर हम वहाँ से कैच करेंगे तो सारा कुछ दिखेगा। तो क्या, जब हम लोग एप्लीकेशन रन करके देखते हैं और वहाँ से रिक्वेस्ट करते हैं, तो अगर हम रिक्वेस्ट करने के लिए आप पोस्टमैन में आ जाएं और जो आईडी नहीं है उस आईडी को हम ऐसे करके करें और हम यहाँ पे रिक्वेस्ट को सेंड कर दें, तो हमारे पास कुछ ये आ रहा है एरर। बट ये एरर नहीं है, यहाँ पे आके अगर हम उसी चीज़ को देखें गौर से, तो हमारा एक सेकेंड, ये जो दिख रहा है यहाँ पे, जो प्रोडक्ट हम 9 यहाँ से इंटर हम कर रहे थे, ये 9, तो ये वाला जो प्रोडक्ट 9 है वो नहीं मिला है। बट हमारे पास ये क्या कर रहा है, एक्चुअली थ्रो कर दे रहा है, यहाँ से ये हमको डायरेक्ट थ्रो कर दे रहा है, पर इसको हमको हैंडल करना पड़ेगा। तो हैंडल करने के लिए हम जहाँ एक्सेप्शन बनाए वहाँ पे एक और क्लास बनाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और न्यू पे क्लिक करने के बाद एक क्लास हम लोग क्रिएट कर लेंगे, जो कि हमारा क्लास का नाम होगा ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर। इस नाम से क्लास हम क्रिएट करने के बाद यहाँ पे फिनिश कर देंगे, और हमारे पास एक क्लास क्रिएट हो रहा होगा ग्लोबल, ये की क्लास क्रिएट हो चुका है। अब हमें इस क्लास में कुछ काम करने, जो कि सबसे पहले हम इस क्लास में एक एनोटेशन लगाएंगे जो उसका नाम होगा रेस्ट कंट्रोलर एडवाइज। तो उस एनोटेशन लगा देते हैं रेस्ट कंट्रोलर एडवाइस, ये एनोटेशन लगा लेंगे। इस एनोटेशन से होगा क्या कि हमारे पास रिस्पॉन्स जा पाएगा पोस्टमैन में, जबकि एक्सेप्शन क्रिएट होगा उसके बाद यहाँ पे आएगा वो मैसेज के साथ जो यहाँ पे हमारे पास आ रहा था। ये चीज़ जो आ रहा था यहाँ पे हम इसको हैंडल कर रहे होंगे। तो अगर हमारे पास सर्विस कंट्रोलर में या सर्विस में जो है, सो वहाँ पे हम लोग जब ये मेथड को रन कर रहे होंगे जिस मेथड का नाम है और एल्स थ्रो मेथड, और उस मेथड में अगर आईडी हमको नहीं मिल रहा होगा तो ऑटोमेटिकली ये और रन मेथड थर्ड हो जाए, थ्रो मेथड रन हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से रिस्पॉन्स भेजेंगे। यहाँ पे एक रिटर्न टाइप एक फंक्शंस बना लेंगे जिसका पब्लिक कर दे देंगे एक्सपायर, और फिर जो उसका रिटर्न टाइप होगा वो स्ट्रिंग ले लेंगे, और वो फंक्शंस का नाम होगा हैंडलर रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन। इसमें हमारे पास जो आ रहा होगा एक पैरामीटर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम रिटर्न जो ले रहेंगे उसको नल, अभी के लिए हम रिटर्न असाइन कर ले रहे हैं। यहाँ पे हमारा रिटर्न नल हो गया, और फिर हम यहाँ पे एक और एनोटेशन यूज करेंगे जो एनोटेशन से मदद से जो हमारे पास वो क्लास में जो रिसोर्स नॉट फाउंड वाले क्लास में जो एक्सेप्शन आ रहा है वहाँ पे उस एक्सेप्शन को हम यहाँ पे गेट कर पाए, तो एक्सेप्शन हैंडलर हम यहाँ पे लिख लेंगे, और फिर उस वाले एक्सेप्शन हैंडलर से हम यहाँ पे उस रिसोर्स नॉट फाउंड क्लास वाले में से हम सब निकाल लेंगे यहाँ पे और फेच कर लेंगे। और यहाँ पे एक पैरामीटर में वही रिसोर्स नॉट फाउंड का एक्सेप्शन वाला क्लास का और ऑब्जेक्ट पास कर देंगे जिसका नाम हम रख देंगे EX। एक ये मिल चुका होगा, इससे हम क्या करेंगे EX से मैसेज को गेट करेंगे और यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे। तो EX डॉट गेट मैसेज को हम गेट करेंगे और रिटर्न कर देंगे।
इतना करके बस हमें प्रोजेक्ट को रीरन करना है। प्रोजेक्ट को रीरन करने के बाद हम एपीआई टेस्ट करने के लिए पोस्टमैन में आ जाए। उसके बाद अगर हम पोस्टमैन में आके जिस प्रोडक्ट आईडी का नाम हम इंटर कर लेते हैं और वो ना रहे, उसके जगह हम कुछ और प्रोडक्ट आईडी इंटर करके, तो हमारे पास प्रॉपर एक मैसेज आ रहा है, जो कि ये मैसेज हमारा 9 है और आ रहा है फ्रॉम 9 दिस प्रोडक्ट आईडी नॉट प्रोडक्ट फाउंड। जो भी हम मैसेज हम वहाँ से सेंड कर रहे थे, यहाँ प्रोडक्ट सर्विस में से जो भी मैसेज हम सेंड कर रहे हैं, वो मैसेज हमको वहाँ पे मिल रहा है। और इसी तरह से हम अगर प्रोडक्ट को जो डिलीट करने वाले प्रोडक्ट में है उसमें करें, तो उस एपीआई में भी हमारा मैसेज मिल पाएगा। अगर प्रोडक्ट हम कुछ और ले लेते हैं और यहाँ पे हम सेंड करते हैं, तो यहाँ पे हमारा इंटरवल सर्वर एरर आ रहा है कुछ। तो अगर कंसोल में हम आके देखें तो नो सच क्लास एंटिटी विथ ये आईडी इसको नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से ये एरर दे रहा है। तो हम यहाँ पे करें क्या कि अगर हमको यहाँ से एक्सेप्शन जो आ रहा है उसको हम और यहाँ पे लिखने भूल गए थे, तो यहाँ पे और एल्स थ्रो हम लगा सकते हैं। लेकिन ये डिलीट वाले में और एल्स ऑन क्यों नहीं रहा है, डॉट और एल्स। तो अपना कोडिंग में सिर्फ हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। जो प्रोडक्ट आईडी हमें मिल रहा होगा उस प्रोडक्ट आईडी को हम फैच कर लेंगे प्रोडक्ट को। तो प्रोडक्ट जो मिल रहा होगा हमको उसको डिलीट कर लेंगे और इस जो डायरेक्टली हम डिलीट कर रहे थे इसको हम हटा देंगे। अब हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट अगर नहीं मिलता है तो डॉट और एल, इसमें भी नहीं लगा सकते डॉट और एल्स। एक्चुअली हुआ क्या था, वो हमने यहाँ पे गलत मेथड यूज कर लिया था गेट करके, इसी वजह से नहीं हो रहा था। अब हमारे पास सेम कस्टम वैसा ही जो भी हम यहाँ पे क्रिएट किए हैं सेम उसी को कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, तो अब सक्सेसफुली वर्क करेगा। तो ये जो दिख रहा है इसको हम यहाँ पे पूरे इसके ऊपर और एल्स थ्रो के ऊपर हम पूरा यहाँ से पेस्ट करने वाले हैं। तो अब हम अगर इसको रीरन करके फिर से चेक करें तो हमारा, तो अब हम यहाँ टेस्ट कर लेते हैं क्या वर्क कर रहा है। तो हम कोई भी ऐसा ही कोई भी आईडी हम डाल देंगे कितने बड़ा भी, और हम यहाँ आके ये कर लेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे दिखा रहा है कि उसको प्रोडक्ट ही नहीं मिल रहा है, तो डिलीट क्या करेगा वो। तो हमें प्रॉपर मैसेज मिल पा रहा है अब हमारे पास जो यहाँ पे स्टेटस जो ये दिख रहा है उसको हमको चेंज करने के लिए उसका कोडिंग देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे आएंगे और ये जो प्रोडक्ट दिख रहा है डायरेक्टली हम प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करेंगे। उस मैसेज पाने के लिए एचटीटीपी रिस्पॉन्स पाने के लिए हमें एक मिलेगा रिस्पॉन्स एंटिटी, तो हम उसे यूज कर लेंगे। तो रिस्पॉन्स एंटिटी को यूज करेंगे कुछ ऐसे। तो हम ऐसे लिख लेंगे रिस्पॉन्स एंटिटी, उसके अंदर में हम प्रोडक्ट को लिख देंगे और उसके बाद हम यहाँ राइट क्लिक करके इस रिस्पॉन्स एंटिटी को हम इंपोर्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ एरर आएगा। अब इसमें भी हमें जो रिटर्न टाइप है उसमें रिस्पॉन्स एंटिटी टाइप का ही लिख के रिटर्न करना होगा। तो चलिए उसको भी कर लेते हैं, रिस्पॉन्स एंटिटी, और जिसमें प्रोडक्ट होगा और यहाँ पे हमारा जो होगा वो रिटर्न कर रहे होंगे वो दिखाएंगे उसको। तो हम यहाँ पे रिटर्न करने के लिए हम सबसे पहले एक न्यू लिख लेंगे कीवर्ड, जिसके वजह से हम रिस्पॉन्स एंटिटी जो कि यहाँ पे हम एचटीटीपी वो कर रहे हैं रिफंड, तो उसके लिए हम यहाँ पे नया न्यू लिख के नया एक ऑब्जेक्ट बना पाए। तो यहाँ पे न्यू लिखने के बाद हम यहाँ पे रिस्पॉन्स एंटिटी, उसके बाद प्रोडक्ट, उसके बाद फिर हमें किस मेथड का जो देना है स्टेटस, उस मेथड का हम नाम लिख लेंगे। उस सेकेंड वाले पैरामीटर में हमें किस टाइप का चाहिए, क्रिएटेड टाइप का चाहिए, तो हम यहाँ पे क्रिएटेड यूज कर लेंगे। अगर एल्स हमें बहुत सारा यहाँ पे मेथड मिल रहा था, एक्सेप्टेड वगैरह, पेड रिक्वेस्ट वगैरह सारा कुछ हम लोग यूज कर सकते थे, बट हमारा यहाँ क्रिएट हो रहा है तो हम क्रिएट का एचटीटीपी रिस्पॉन्स हम यूज कर लेंगे। अब प्रोजेक्ट को हम रीरन करें और अब हम वहाँ जाके देखें पोस्टमैन में, तो हम अगर प्रोजेक्ट नया प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे होंगे तो फिर हमें कुछ वहाँ पे दूसरा स्टेटस दिखेगा क्रिएटेड। तो हम पोस्टमैन में आ गए हैं, जो कि हमें आईडी तो देना नहीं, आईडी खुद ही ले रहा होगा वो। अगर नहीं भी दे तो आईडी आईडी ऑटो जनरेटेड है, रियलमी फ़ोन दे देते हैं और फिर कुछ भी दे सकते हैं हम। यहाँ पे मान लीजिए हम दे देते हैं माइक्रो मैक्स फ़ोन दे देते हैं। प्राइस हम इसे चाहते हैं कि 12382 कुछ ऐसे दे दें, जो कि ऐसा कुछ हो रहा होगा। और फिर स्टॉक में है और इसका क्वांटिटी जो है हम कुछ बढ़ा के ही दे देते हैं। और ये अगर हम ये नेक्स्ट क्रिएट करें, रिक्वेस्ट को सेंड करें, तो हमारे पास स्टेटस आ रहा है 201 जो कि क्रिएटेड होता है।
तो हमें इसी तरह से सक्सेसफुली यहाँ पे क्रिएट वाला कर पा रहे हैं। अब इसी तरह से अगर हमको प्रोडक्ट को जब ये देख रहे हैं तो यहाँ पे हमें रिस्पॉन्स एंटिटी का अंदर फिर हमें यूज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे रिस्पॉन्स एंटिटी। तो हम कुछ नहीं करेंगे, बस हम पिछला वाला हम जैसे किए थे रिस्पॉन्स एंटिटी बना के और उसके अंदर पूरा लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट को रख देंगे और फिर हमें जो व्यू प्रोडक्ट मिल रहा होगा इस व्यू प्रोडक्ट को यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे और फिर इसमें साथ में ही ये स्टेटस भी रिटर्न कर देंगे एक्सेप्टेड। और जस्ट हम यहाँ आके देखेंगे अगर सर्च में क्लिक करके तो हमें यहाँ पे मिल रहा होगा स्टेटस जो कि है एक्सेप्टेड। तो हमारा ये भी फंक्शंस में काम हो गया और सारा प्रोडक्ट भी हमें मिल रहा है। प्रोडक्ट 7 और प्रोडक्ट 8 दो ही प्रोडक्ट है हमारे पास, तो दोनों प्रोडक्ट भी मिल रहे हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट इसी तरह से सारा में हम अप्लाई कर लेंगे। तो हम वीडियो पॉज करके सारा में लिख के एक बार दिखाते हैं या फिर ऐसे ही लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमें फिर प्रोडक्ट आईडी मिल रहा होगा, तो इसके अंदर हम रिस्पॉन्स बॉडी रिस्पॉन्स एंटिटी यूज कर लेंगे जो कि कुछ ऐसे हम यूज कर लेंगे जो कि रिटर्न करेगा यहाँ पे प्रोडक्ट प्रोडक्ट। और फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे उस प्रोडक्ट जो रिस्पॉन्स एंटिटी का एक नया ऑब्जेक्ट बना लेंगे। फिर से रिस्पॉन्स एंटिटी हम लिख के उसके बाद यहाँ पे हमको प्रोडक्ट मिल जा रहा होगा और फिर हमको रिटर्न किसका करना है व्यू प्रोडक्ट बाई आईडी और जो कि एचटीटीपी स्टेटस रहेगा एचटीटीपी स्टेटस डॉट जो रहेगा वो एक्सेप्टेड दे देते हैं या फिर हम यहाँ पे कंटिन्यू भी दे सकते हैं और क्रिएटेड तो देंगे ही नहीं, फॉरबिडन नहीं। और एचटीटीपी वर्जन इनसफिशिएंट हम यहाँ जो भी मेथड चाहें ऐसे देख के हम मेथड्स को दे सकते हैं। ओके यहाँ पे दे देते हैं, प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। तो तो हमारे पास यहाँ पे ये प्रोडक्ट मिल गया, तो ओके हम दे दिए हैं। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वाले में अप्लाई कर लेंगे जो कि डिलीट प्रोडक्ट है। तो इसमें हमारे पास वॉइड है, तो इसमें हमारे पास वॉइड में भी हम रिस्पॉन्स एंटिटी हम यूज करेंगे रिस्पॉन्स एंटिटी जो कि होगा यहाँ पे स्ट्रिंग। और हम यहाँ पे रिटर्न में हम यहाँ रिटर्न नल ही है तो यहाँ पे हम रिटर्न लिख देंगे न्यू RETURN रिटर्न न्यू। उसके बाद फिर हमें रिस्पॉन्स एंटिटी इक्वल टू स्ट्रिंग और फिर हम यहाँ पे HTT स्ट्रिंग में हम कुछ रिटर्न कर सकते हैं और फिर हम यहाँ पे HTT वो जो ऊपर में HTTP स्टेटस डॉट तो HTTP.s ऐसा एक्सेप्टेड करके हम लिख लेंगे और यहाँ पे हम ये एक्सेप्टेड या ओके या डिलीट है होता है, यहाँ डिलीट ही हम दे देंगे प्रोडक्ट डिलीटेड। हम यहाँ पे मैसेज दे देंगे और फिर हम यहाँ पे अगर डिलीट मिल रहा है तो हम डिलीट ही रख देंगे DEL एक सेकेंड DELE नहीं है, डिलीट नहीं है, तो हम यहाँ पे ओके रख देंगे। तो हमारे पास ये भी और अपडेट प्रोडक्ट में भी हमारे पास रिस्पॉन्स एंटिटी हम यूज कर लेंगे जो कि हमारा कुछ ऐसा आ रहा होगा। इसके अंदर हम प्रोडक्ट यूज कर लेंगे और यहाँ पे हम न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी को यूज करके न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी हम यहाँ पे यूज कर लेंगे जो कि प्रोडक्ट होगा और यहाँ पे अपडेट प्रोडक्ट लिख के और यहाँ पे HTTP स्टेटस डॉट एक्सेप्टेड बस। और हमारे ये भी क्लियर हो चुका, ये भी ख़त्म हो चुका।
अब हम जितना भी एक बार प्रोजेक्ट को पूरा रीरन कर लेंगे और हम जितना भी अब प्रोजेक्ट बनाया है सारा हमारे पास कस्टम एक्सेप्शन हैंडलिंग कर रहे हैं, और फिर हमारा ये HTTP रिक्वेस्ट भी हम सारा कुछ ठीक से भेज रहे हैं। तो आज हम लोग 2 चीज़ देख लिए, एक लास्ट बचा हुआ एपीआई टेस्टिंग कर लेते हैं, अगर कहीं पे भी एरर आएगा तो हम लोग एरर भी सॉल्व कर लेंगे। तो अगर हम इस पे आते हैं तो व्यू प्रोडक्ट वाले तो हम लोग देख चुके थे, एक्सेप्टेड आ रहा था, जिसमें से व्यू प्रोडक्ट बाई आईडी था जो कि ये था, इसको भी हम चेक कर चुके थे जो कि सिर्फ ओके ही आ रहा था सारा में ना। तो हाँ, इसमें ओके आ रहा है, तो ओके ही सेंड कर रहे होंगे। अगर हम कुछ ऐसा आईडी सेंड कर देते हैं तो इसका भी बाय डिफ़ॉल्ट ओके ही आता है, इसी वजह से हम ओके से यहाँ पे हम ओके ही दिए होंगे तो भी चेंज हो जाएगा। तो दूसरा वाले में देख लेते हैं, डिलीट वाला में ओके नहीं दिए होंगे, तो डिलीट वाले में हम अगर कुछ ऐसे कर ले रहे हों तो फिर ये आ रहा है प्रोडक्ट आईडी, जो कि डिलीट वाले में क्या दिए एक बार चेक कर लेते हैं। डिलीट में भी ओके दिए हैं, इसीलिए ओके ही आ रहा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। अब अपडेट प्रोडक्ट में हम देख लेते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को अपडेट करना है तो सबसे पहले उस प्रोडक्ट का आईडी हमें लिखना होगा। तो आईडी हम पता करने के लिए व्यू प्रोडक्ट में आ जाएंगे और 7 में आने के बाद, अपडेट प्रोडक्ट में आने के बाद हमें यहाँ पे जेसन में हमको बस अपडेट करना होगा, जहाँ पे 7 में ही है, सैमसंग के जगह हम फिर से कर देंगे इसको, ये सिर्फ सम कर देंगे और सेंड करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे रिस्पॉन्स जो आ रहा है एक्सेप्टेड आ रहा है, और हम प्रोडक्ट को देखें तो सक्सेसफुली हमारा प्रोडक्ट चेंज हो रहा होगा। व्यू और प्रोडक्ट में जाके देखें तो सक्सेस, तो हमारे पास दोनों सारा कुछ मैसेज आ रहा है, समूम सारा हो रहा है। तो थैंक्स फ्रेंड, अगर आपको हमारा वीडियोस पसंद आता है तो हमारा वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।